मानव मोबाइल सत्संग का 223वां दिन। आज का प्रसंग है दृढ़ विचार से लाभ। श्रोता कहते हैं, जब तक हमारे सामने सांसारिक भोग नहीं आते तब तक तो हमारा दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगों में फंसेंगे नहीं, परंतु भोग सामने आने पर हम कमजोर हो जाते हैं। हम क्या करें? स्वामी जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। भोगों में न फंसने का जो ये भाव है, यह बहुत ही दुर्लभ चीज है, बड़ी भारी कीमती चीज है। संसार का संबंध तोड़ना और भगवान का संबंध जगाना, यह खास मनुष्यता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार के साथ हमारा संबंध जुड़ता नहीं और भगवान के साथ हमारा संबंध टूटता नहीं। हम संसार के साथ एक हो जाएं और भगवान से अलग हो जाएं, यह बिल्कुल असंभव बात है। हमारे में यह शक्ति नहीं है कि हम भगवान से अलग हो जाएं, और सर्वसमर्थ होते हुए भी भगवान में यह शक्ति नहीं है कि वे हमारे से अलग हो जाएं। वास्तविक बात यह है कि हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है और भगवान के साथ संबंध है। जो नहीं है उसको तोड़ दें और जो है उसे जागृत कर दें, यह हमारा खास काम है। जब तक सामने पदार्थ नहीं आते तब तक यह दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगों में फंसेंगे नहीं। इतनी बात भी अगर आपकी हो गई है तो यह बड़े भारी आनंद की बात है। भोगों की इच्छा न होना बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, मामूली बात नहीं है। संसार को छोड़ने की और भगवान को प्राप्त करने की थोड़ी भी इच्छा हुई है तो इसका फल नाशवान नहीं होगा, प्रत्युत अविनाशी फल कल्याण ही होगा। सवलप्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएं तो वे भी इसके सामने कुछ नहीं है। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो उसकी केस जितनी भी इज्जत नहीं है, क्योंकि यह सब नाशवान है। सामने पदार्थ आने पर हम विचलित हो जाते हैं। यह दशा हमारी क्यों है कि हम विचार कर करके छोड़ देते हैं। ऐसी खराब आदत पड़ी हुई है। सत्संग में सुनकर, पुस्तकों में पढ़कर विचार करते हैं कि अब ऐसा करेंगे, पर फिर उसको छोड़ देते हैं। मामूली बातों को भी पकड़कर फिर छोड़ देते हैं। यह आदत ही आपको कमजोर करती है। अगर आपकी ऐसी आदत होती कि किसी बात को छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, तो आपकी यह दुर्दशा नहीं होती। क्षमा करना, बुरा न लगे आपको, परंतु है यह दुर्दशा ही। हर एक काम का विचार करते हैं तो उस विचार पर स्थायी नहीं रहते। पदार्थों में, संग्रह में इतना अवगुण नहीं है जितना अवगुण हमारी खराब आदत में है। जब तक आप में दृढ़ता नहीं है तब तक आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप उन्नति नहीं कर सकते। आदत बिगड़ने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अगर यह बात पर दृढ़ रहने की आदत बना लो तो निहाल हो जाओगे। भगवान मेरे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान ही मेरे हैं। संसार मेरा नहीं है तो मेरा है ही नहीं। सत्य बोलना है तो पक्का विचार कर लो कि आज से सत्य बोलना है, झूठ बोलना नहीं है। इसमें भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, इस बात पर अटल रहो। हम सत्य बोलेंगे, इस बात पर नहीं। त्याग की बहुत बड़ी महिमा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे प्रतिष्ठा जाती हो, इज्जत जाती हो, पैसा जाता हो, हमारा कुछ भी हानि होती हो, पर हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर सत्य बोलने का अवसर आने पर आप कमजोर पड़ जाओ तो सत्य बोलने की हिम्मत न रहे तो इतनी ढिलाई भले ही रख लो कि झूठ मत बोलो, चुप रह जाओ। सामने वाले से कह दो कि सभी बातें आपको बताने की नहीं होती, इसलिए हम नहीं बताएंगे। हमारे में सच्ची बात बताने की सामर्थ्य नहीं है। सच्ची बात कहने का अभी विचार नहीं है। पूरी बात बताने का हमारा मन नहीं है। वहां से उठकर चल दो कि हमें काम है, काम ही है कि बताना नहीं है। ऐसा करने से हम झूठ नहीं बोलेंगे। यह आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो जाएगी। यह आपको ऐसा उपाय बताया है जिसको आप कर सकते हो। आपने एक बार जो पक्का विचार कर लिया है, उस विचार की फिर कभी हत्या मत करो। अपने विचारों की हत्या बार बार जन्म मरण देने वाली है। अतः अपना विचार पक्का रखो।
कि पदार्थ भले ही सामने आ जाएं, अब हम विचलित नहीं होंगे, अब हम थूक कर नहीं चाटेंगे। अपने विचार पर दृढ़ रहने से आप में एक शक्ति आएगी, एक बल आएगा। फिर आपको यह दशा नहीं रहेगी। लोग भले ही आपको कायर कमजोर कहें, आपकी निंदा करें, उसकी परवाह मत करो। हमें तो अपने विचारों को पक्का करना है। आप जैसे हो वैसा आपको सुगम साधन तो मैं बता दूंगा, पर धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको बहुत सुगम, बहुत सरल साधन मैं बता दूंगा और आपसे यह बात स्वीकार भी करा लूंगा। इस साधन को हम कर सकते हैं और इससे हमारा भला हो सकता है। आप केवल तैयार हो जाओ, इतने में काम बन जाएगा। कारण है कि मूल में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। अब परमात्मा नहीं मिलेंगे तो और क्या मिलेगा? संसार तो मिल ही नहीं सकता। वहम होता है कि रुपये मिल गए, कुटुंब मिल गया, सब खत्म हो जाएगा। मिला कहाँ? संसार मिल नहीं सकता और भगवान से अलग हो नहीं सकते। बिल्कुल सच्ची बात है ये। हम किसी का भी अहित नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। इस पर आप दृढ़ रहो। यह बात मामूली दिखती है, पर वास्तव में इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। भजन, ध्यान, जप आदि से इसका काम महात्म्य नहीं है। यह बहुत कीमती बात है, पर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे रोग मिटने पर भूख लगने लगती है और भोजन करने पर शरीर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। पाचन ठीक होता है तो रूखा अन्न खाने पर भी शक्ति आने लगती है। इसी तरह आप अपने विचार पर दृढ़ रहो तो आप में एक शक्ति आ जाएगी। अतः अपने विचार पर पक्के रहो कि हम असत्य बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चतुराई नहीं करेंगे। इस बात से आप मत डरो कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। झूठ बोलकर छिपाव करोगे तो इससे बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, कम नहीं होगी। बिना छिपाव के आपकी बहुत इज्जत होगी। चालाकी करोगे तो अच्छे पुरुषों के हृदय से गिर जाओगे कि यह कोई काम का आदमी नहीं है। ठाकुर जी के हृदय से गिर जाओगे। अतः चतुराई मत करो, सीधी साफ बात कह दो। साफ बात कहने से कोई फांसी थोड़ी देता है। ऐसा करना कोई कठिन बात नहीं है। अपने कल्याण का विचार होने से यह बात बहुत सुगम हो जाएगी। पहले थोड़ा सा डर लगता है, फिर डर मिट जाता है। अतः मेरे से कोई बात पूछे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हजारों आदमियों के सामने कह दूंगा कि मैं जानता नहीं। सीधी बात कहने में हमारे को क्या बाधा लगी? लोग हमारे को अज्ञ, मूर्ख मानेंगे, बेसमझ मानेंगे, और क्या होगा? समझदार मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति करा देंगे और बेसमझ मानकर कौन सी भगवत प्राप्ति में आड़ लगा देंगे। जो हम जानते हैं वह बताएंगे, जो नहीं जानते हैं वह नहीं बताएंगे। और कई बातें ऐसी हैं जो हम जानते हैं पर नहीं बताएंगे। मेरा ऐसा कहने का काम पड़ा है कि तुम यह पूछते हो, पर इस बात को बताने से तुम्हें फायदा नहीं है, इसलिए नहीं बताऊंगा। इस बात से डरो मत कि हमारी पोल निकल जाएगी। पोल निकल जाएगी तो ठोस रह जाएगी। पोल रख कर क्या करोगे? आश्चर्य आता है कि वेदव्यास जी महाराज ने अपने जन्म की बात श्लोकबद्ध रूप से कई बार लिख दी। क्या हृदय है उनका! इसके कारण वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। सच्ची बात प्रकट करने से नुकसान नहीं होता, केवल भयम है कि नुकसान हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।